सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, अभी कुछ दिन पहले या यूँ कहे कि कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर एक चर्चा बड़े पैमाने पर चल रही थी। वो संभाजी राजे भोसले, जो कि छत्रपति शाहू महाराज के ही जनरेशन में उनके वारिस है, उनकी पत्नी संयोगिता राजे भोसले, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था कि जो पुणे का कालाराम मंदिर है, वहाँ के महंत ने वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करने के बजाय पुराणोक्त मंत्र का उच्चारण किया। अब इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बने, बहुत सारे लोगों ने अपना जानकारी दी, न्यूज़ चैनल वालों ने दी, कई यूट्यूबर्स लोगों ने भी दी। लेकिन आप जानते हैं कि जो कैडर बेस लोग होते हैं या जो संगठन चलाने वाले होते हैं, आंदोलन चलाने वाले लोग होते हैं, उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि आखिर ब्राह्मणों के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी या ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से उन्होंने वेदोक्त मंत्र और पुराणोक्त मंत्र दोनों में अंतर किया और फिर वैदिक मंत्रों को ब्राह्मणों के अलावा किसी और के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, ऐसा उन्होंने नियम बनाया और अन्य ब्राह्मणों को छोड़ के अन्य लोगों के लिए पुराणोक्त मंत्र का ही उच्चारण करना चाहिए। ऐसा आखिर उन्होंने ऐसा नियम क्यों बनाया? आखिर इसके पीछे उनकी क्या सोच थी? अब एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संभवतः जो कारण है वो कारण इसके बारे में बताया जा सकता है। तो मैं इसके ऊपर विचार मंथन कर रहा था, तो संभवतः वो कारण हो सकता है और वो बात मैं आप लोगों से शेयर कर। तो ये जो वेदोक्त मंत्र और पुराणोक्त मंत्र है, ये जो मामला है, ये मामला ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, ये जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष से जुड़ा हुआ मैटर है, ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो 7वां नंबर का वॉल्यूम है, क्रांति प्रतिक्रांति, उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक चैप्टर है ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, और इस चैप्टर में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर किया है कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में घोर संघर्ष हुआ और उनके बीच ये संघर्ष इसलिए हुआ कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या क्षत्रिय श्रेष्ठ है, यानी कि एक राजा श्रेष्ठ होता है राज्य में या उस राज्य में जिसको धर्म का पद दिया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह राजा और ब्राह्मण के बीच में, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में ये संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इसकी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है और वेदों में भी इसका जिक्र है। और वेदों में जो है ब्राह्मणों का नागों के साथ में युद्ध बताया है, राक्षसों के साथ, असुरों के साथ। तो ये जो सभी लोग थे, ये एक प्रकार से नागवंशी क्षत्रिय ही थे, लेकिन अलग अलग नामों से इनके साथ में युद्ध किया। तो अब ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय के बीच में तो घोर संघर्ष हुआ, लेकिन एक बात जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ बुद्धिस्ट राजा की हत्या करने के बाद जो प्रतिक्रांति की, तो प्रतिक्रांति के बाद मनुस्मृति ने इसको इस ब्राह्मण क्षत्रिय का जो संघर्ष था, इसको समाप्त करने के लिए कदम बढ़ाया, इसकी पहल की। अब वो पहल कैसे की, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने 7वें नंबर के वॉल्यूम में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच यह वर्ग संघर्ष युगों युगों तक चलता रहा होगा, लेकिन इस पृष्ठभूमि में वर्ग युद्ध के प्रति मनु का जो दृष्टिकोण है, उसका नज़रिया है, वो अलग ही दिखाई देता है। तो मनुस्मृति का श्लोक नंबर 4.135, इस श्लोक में कहा गया है कि जो समृद्धशाली होना चाहता है उसे चाहिए कि वह क्षत्रिय, साप और विद्वान ब्राह्मण की कभी भी उपेक्षा ना करे, चाहे वह कितने ही निर्बल क्यों ना हो। यहाँ साप से मतलब नागवंशियों से। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्षत्रिय और नागवंशी और ब्राह्मण, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये मनुस्मृति का श्लोक नंबर 4.135 कहता है। 4.136 कहता है क्योंकि ये तीनों अनाहत होने पर उसे पूर्ण रूप से विनष्ट कर देंगे, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो कभी इसकी उपेक्षा ना करे।
यानी वो लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो क्षत्रिय है, नागवंशी है और ब्राह्मण है, अगर इनकी उपेक्षा की गई या इनको किसी तरह की हानि पहुंचाई गई तो ये सामने वाले को नष्ट कर डालते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। इसलिए इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति का यह कर्तव्य है। और फिर श्लोक नंबर 10.322 इसमें वे कहते हैं कि ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय संपन्न नहीं हो सकता और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण संपन्न समृद्ध नहीं हो सकता। ब्राह्मण और क्षत्रियों का निकट संबंध है, इसलिए वे इस लोक और परलोक में समृद्ध होते हैं। यानी यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जो युगों युगों से जो वर्ग संघर्ष चला आ रहा था, मनु इसको बदल देता है और बदल कर वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, ये वर्ग संघर्ष खत्म होना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच का। इसके लिए वो मनुस्मृति में श्लोक लिखता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जिन ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में युगों युगों तक संघर्ष चला, आखिर उनके बीच में दोस्ती कराने का, मित्रवत व्यवहार कराने का मामला मनु ने क्यों लाया? तो स्वाभाविक है कि मनु ने जो क्षत्रिय जो मूलतः नागवंशी थे, उन नागवंशी लोगों में से जो राजपाट करने वाले लोग थे उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया, और वो जो क्षत्रिय थे उन क्षत्रियों को यानी राजपाट करने वाले लोगों को 90% बहुजन समाज से काटने का कार्यक्रम था। ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों को जोड़ने का कार्यक्रम था, क्योंकि ब्राह्मणों को ये समझ में आ गया था कि जो तथागत बुद्ध है, वो तथागत बुद्ध ने इन राजाओं को लेकर, जो नागवंशी राजा थे, इन राजाओं को और राजघराने के लोगों को लेकर ही इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति की थी। अब अगर इस क्रांति को दोबारा अगर पुनर्जीवित होने से रोकना है तो उसके लिए मनु ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे अलग अलग काम किए। उसमें से एक महत्वपूर्ण काम ये था कि उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आप क्षत्रियों से दोस्ती करो, उनके साथ संघर्ष मत करो। तो बहुजन समाज से जो नागवंशी राजघराने मतलब संपूर्ण बहुजन समाज नागवंशी है, लेकिन जो नागवंशी राजघराने से जुड़े हुए थे उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया हुआ था, उनको ब्राह्मणों ने अपने साइड मिलाने का काम किया इस नियम के माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से। तो प्रतिक्रांति के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। तो मनु ने प्रतिक्रांति के बाद शूद्रों के नीचे अछूत वर्ण का निर्माण किया, विभिन्न जातियों का निर्माण किया, जातियों में क्रमिक असमानता का निर्माण किया, महिलाओं में गुलामी का निर्माण किया। ये सारे बहुत सारे काम उसने किए, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण काम ये था कि जो क्षत्रिय ब्राह्मणों से अलग रहते थे या ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में संघर्ष होता था, तो मनु ने ब्राह्मणों को ये आदेश दिया कि क्षत्रिय के बिना आप समृद्धशाली नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ कहा कि क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के बिना समृद्धशाली नहीं हो सकते। इसका मतलब आप दोनों ने मिलजुल कर राज करना चाहिए। तो जो नागवंशी जो जनता थी, उसमें जो राजपाट चलाने वाले नागवंशी थे, उन नागवंशियों को ब्राह्मणों ने अपने साथ मिलाने का षड्यंत्र किया। ये इससे ये दिखाई देता है। तो अब ये किया, अब मेन प्रश्न है वैदिक मंत्र और पुराणोक्त मंत्र का। अब जो वैदिक मंत्र है ये बुद्ध के समय या बुद्ध के पहले के है, और जो पुराणोक्त मंत्र है ये बुद्धोत्तरकालीन रचना है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। जो पुराण लिखे गए वो सब पहली शताब्दी के बाद लिखे गए, यानी पुष्यमित्र शुंग ने जो प्रतिक्रांति की शुरुआत की थी उसके बाद पुराणों का निर्माण हुआ। उसके पहले पुराण तो थे नहीं, उसके पहले वेद थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे। लेकिन जो पुराण थे वो पुराण ये बुद्ध के बाद की रचना, यानी बुद्ध का जो काल रहा है, मौर्य साम्राज्य का काल रहा, उसके बाद पुराण लिखे गए। तो अगर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में अगर दोस्ती बनाए रखना है, मित्रवत व्यवहार बनाए रखना है, तो वैदिक मंत्र जो है वो नहीं बताने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का पूरा जिक्र है। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में कैसे संघर्ष हुआ और एक दूसरे के साथ में होड़ लगी हुई थी, कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये सारी जानकारी तो फिर वैदिक मंत्रों में है। जबकि प्रतिक्रांति के बाद पुराणोक्त मंत्र लिखे गए, तो पुराणोक्त मंत्र में दोनों के बीच में मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए मंत्र लिखे गए। तो संभवतः यही कारण मुझे लगता है कि ब्राह्मणों ने जो क्षत्रिय है या जो शूद्रों से जो क्षत्रिय बने, तो उन्होंने वेदोक्त मंत्र पर रोक लगाया और पुराणोक्त मंत्र के लिए उन्होंने परमिशन दी।
तो संभवतः ये कारण हो सकता है जिस कारण ब्राह्मणों ने वेदोक्त मंत्र बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई, वो पुराणोक्त मंत्र का ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रचार किया। उन मंत्रों को बोलने की परमिशन दी कि जो शूद्र से राजा बनेंगे या जो नागवंशी राजा है उनके सामने केवल पुराणोक्त मंत्र का ही उच्चारण किया जाए। तो ये एक संभावना जताई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निष्पक्ष होकर बात की जाए तो हमारी जो मूल संस्कृति रही है वो मूल संस्कृति हम गण व्यवस्था के लोग रहे हैं और मूलतः नागवंशी लोग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो नागवंशी राजघराने से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को वेदोक्त और पुराणोक्त मंत्र के कचरे में पड़ना चाहिए। उनका वेद मंत्र हो तब भी हमें कोई लेना देना नहीं, पुराणोक्त मंत्र हो तब भी कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने विवाह के लिए सत्यशोधक तरीके से विवाह करने की परंपरा बनाई। खुद शिवाजी महाराज ने पहले ब्राह्मण से राज तिलक करवाया, उसके बाद में उन्होंने फिर अपना जो नागवंशियों की जो संस्कृति थी, परंपरा थी, उसके अनुसार उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक करवाया। तो फिर वेदों मंत्र और पुराणोक्त मंत्र के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। काय के लिए जाने का और काय के लिए उनके चक्कर में पड़ने का। तो ये बात समझ में आती है। तो ये अभी ऊपरी ही जानकारी जो मिली उसके बारे में बताया। अब इसके ऊपर पूरा और स्टडी करूँगा और करीब 3-4 घंटे का ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का जो मैटर है इसको पूरा क्लियर करना है। इसके ऊपर 2 से 3 घंटे का पूरा एक कैडर ही निर्माण करना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद।